जैसे कि आप सभी स्टूडेंट थंबनेल में देख रहे हैं कि आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं चैप्टर 2 की क्लास प्लस चैप्टर 2 से आने वाले एमसीक्यूज। ओके, अगर आप लोगों ने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है तो जरूर से देख लीजिए। हमने चैप्टर 1 को आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है संडे को, और उसके 20 नंबर के एमसीक्यू भी हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। साथ ही साथ एक अपडेट देना चाहता हूं, जो भी एमसीक्यू है आपको पता है मैं सब कुछ आप लोग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दे रहा हूं। तो आप लोग को जो चैप्टर 1 के एमसीक्यू है वो आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारी वेबसाइट है careersknowledge.net, इस वेबसाइट पे आ जाना है आप लोग को। आपके कल एमसीक्यू अपलोड हो चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। आईओटी टॉप 50 एमसीक्यू इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट चैप्टर 1, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सारे एमसीक्यू हमने विद आंसर आप लोग यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, विद आंसर आपको सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे, टॉप 50 एमसीक्यू। और आज हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर 2 यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ इसके एमसीक्यू भी मैं आप यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ओके, काफी स्टूडेंट से वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे उन्हें फ्री कंटेंट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फ्री कंटेंट हमारे सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए ही दिया जाएगा। तो जो लोग भी चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाकी लोगों को पेमेंट करना होगा, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर के लिए सब कुछ बिल्कुल फ्री है। तो आज का जो चैप्टर है वो हमारा थिंग्स एंड कनेक्शन, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। आज ही इसको कंप्लीट करेंगे और इसके 50 क्वेश्चन, जैसे आप देख पा रहे हैं चैप्टर 2 के 50 क्वेश्चन हमने तैयार कर लिए हैं, जो भी आप लोग के एग्जाम में आने वाले हैं। तो ऑल ओवर हम लोग यहाँ पर जो तैयारी करने वाले, वो तैयारी करने वाले हम लोग किस तरह से, पूरा चैप्टर वाइज भी तैयारी चलती रहेगी आप लोग की यहाँ पे। और साथ ही साथ आप लोग की चैप्टर वाइज तैयारी के साथ फिर हम आप लोग को कितने टॉप, जितने भी 1000 प्लस एमसीक्यू हैं वो भी हम आपको यहाँ पे करवाने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आते हैं फिर हम लोग चैप्टर 2 के एमसीक्यू पे, लेकिन सबसे पहले हम लोग चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर हमारा थिंग्स एंड कनेक्शन। तो ये रहा हमारा चैप्टर 2। इसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में, जल्दी से उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो देखिए, थिंग्स एंड कनेक्शन जो हमारा चैप्टर है, इसके पहले वाला चैप्टर वाली क्लास नहीं देखी है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा। ये पूरा हम लोग अपना कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारा चैप्टर 2 है, तो देर ना करते हैं शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 की। तो चैप्टर 2 में हम लोग जानेंगे थिंग्स एंड कनेक्शन के बारे में। जो चीजें वगैरह होती हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, ये किस चीज के अंदर आता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानने वाले। ओके, तो डिटेल में सब कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 की, थिंग्स एंड कनेक्शन। ओके, ये आपके चैप्टर का नाम है। इसमें पहला टॉपिक आता है आपका कंट्रोल स्टेटमेंट। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग हेडिंग से समझिए, क्या हेडिंग क्या कह रही है। कंट्रोल सिस्टम मतलब किसी सिस्टम को कंट्रोल करना। ठीक है, ये आपका क्या बताता है, कंट्रोल सिस्टम आपका कहलाता है कि कोई भी अगर अपन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है तो उसमें क्या होता है, कोई भी सिस्टम पूरा कंट्रोल होता है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अब यहाँ पे समझिएगा थ्योरी को। लिखा है कंट्रोल सिस्टम इज अ सिस्टम विच डिवाइस दैट मैनेज कमांड्स डायरेक्ट और रेगुलेट बिहेवियर ऑफ अदर डिवाइसेस। जैसे कि कोई आपका डिवाइस है, तो अगर हम बात करें, चलिए एक और सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक रूम है, एक रूम में क्या लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है। ठीक है, रूम में क्या लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है। तो फैन का क्या होता है, अगर हमें फैन को क्या करना है, स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, फैन की स्पीड बढ़ाने के बाद फैन को हमें स्पीड कम करनी है, तो अपने पास क्या होता है, एक रेगुलेटर लगा होता है ना। तो इस रेगुलेटर में जो अपने पास क्या होते हैं, नंबर लिखे होते हैं। यहाँ पे 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4। तो ये जो रेगुलेटर हुआ, ये रेगुलेटर क्या होगा, इस फैन को कंट्रोल कर रहा है ना। तो ये इस फैन का क्या कहलाएगा, कंट्रोल सिस्टम कहलाएगा। ओके, बहुत सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है कि अगर हमें फैन को तेज चलाना है तो हम इसको 3 पे कर सकते हैं, 4 पे कर सकते हैं, 5 पे कर सकते हैं। अगर इसको हमें कम करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 पे कर देंगे, तो सबसे स्लो चलने लगेगा। तो ये यही इस फैन का क्या कहलाएगा, ये रेगुलेटर इसका कंट्रोल सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, बहुत ईजी एग्जांपल देता हूं मैं ताकि आप लोग समझ पाए। इसके बाद बता रहे हैं जैसे कि फ्यूचर ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम के क्या फीचर होते हैं, तो जैसे लिखा हुआ है कंट्रोल सिस्टम एवरी लेवल फोकस ऑन इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, किस पे फोकस करता है, इनपुट पे फोकस करता है, फिर प्रोसेस करता है आउटपुट। जो भी मैं फैन का एग्जांपल दे रहा था, तो इनपुट इसमें क्या हो गया, यहाँ पे जो इनपुट हो गया था वो आपने क्या हुआ था, स्पीड आपने यहाँ पे, जैसे फैन ये रहा और ये इसका क्या हो गया, ये इसका रेगुलेटर हो गया। अगर मैं यहाँ पर फैन हमारे स्टार्टिंग में 1 पे था, मैंने इसको 2 पे किया, तो ये क्या दिया, इनपुट दिया। इसके अंदर ये अपना वायर लगा होता है, कनेक्ट होता है लाइन के, यहाँ पे क्या हुई, इसकी प्रोसेस हुई, और इसके बाद आपका जो फैन है ये स्पीड में आपका चलने लगा। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तो पूरा कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताया है। अब देखिए, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं फैन का, लेकिन हर एक चीज में क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है। तो हर एक चीज के अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी रहेंगे।
जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे पहला होता है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक्यूरेसी, एनर्जी सेविंग, इंप्रूव सेफ्टी, नॉइज, स्टेलेबिलिटी। अभी आगे हम लोग डिटेल में चलते हैं, फिर आपको और डिटेल में समझ में आएगा, क्योंकि विदाउट कंट्रोल सिस्टम हमारा कोई भी डिवाइस वर्क नहीं करता है। जैसे पहला आता है आपका टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम के टाइप। तो पहला टाइप होता है उसका ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। टाइप्स ऑफ में क्या होते हैं आपके, ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में। तो देखिए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं, ये इसकी तरह वर्क करते हैं। जैसे इनपुट हुआ, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इनपुट, बीच में कंट्रोलर है, ये कंट्रोल सिग्नल है, कंट्रोल प्रोसेस होगी और आउटपुट मिलेगा। एंड ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम विच द आउटपुट ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन द इनपुट। ठीक है, मतलब जो आउटपुट होगा किस पे डिपेंड होगा, इनपुट का, बट द इनपुट और कंट्रोलर इज इंडिपेंडेंट टू द आउटपुट सिस्टम। मतलब कि जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड है, आपका इनपुट पर, लेकिन जो आपका कंट्रोलर यहाँ आप देख रहे हैं ये इंडिपेंडेंट है किस पर, इनपुट पर। ये साफ साफ लिखा है यहाँ पे। ओके, हियर इज द वी कैन सी that the system consists of two block, one is control। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम वगैरह, इसका कोई रीजन नहीं है। आप लोग यहाँ पे एग्जांपल देखिए ओपन लूप का क्या क्या होता है। जैसे आपका वॉशिंग मशीन हो गया एग्जांपल, लाइट स्विचेस हो गए और गैस ओवन, ये सब क्या होते हैं आप लोग के ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल है। अब जरा हम लोग वॉशिंग मशीन को यहाँ पे डिटेल में जान लेते हैं। जैसे लिखा है अ वॉशिंग मशीन इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का क्या है, एक एग्जांपल है। जैसे कि द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ओपन लूप सिस्टम आर अनरिलेटेड, दोनों क्या होते हैं, अनरिलेटेड होते हैं वॉशिंग मशीन में। एन एग्जांपल इज दैट ऑपरेशन ऑफ वॉशिंग मशीन डज डिपेंड ऑन क्लीनेंस। ठीक है, ऑफ द क्लॉथ, जो कि अगर कपड़ों की सफाई के लिए किस पे डिपेंड है आप लोग का, यहाँ पे साफ साफ लिखा है एग्जांपल इज ऑपरेशन ऑफ वॉशिंग मशीन डज डिपेंड्स ऑन अ क्लीनेंस ऑफ द क्लॉथ बट रादर ऑन द प्रीसेट टाइम। बोथ द स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल प्रोसेस ऑफ एन ओपन लूप सिस्टम आर वेरी सिंपल बट द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट डिपेंड्स ऑन वेदर द इनपुट सिग्नल इज एप्रोप्रिएट और नॉट। ठीक है, जो कि अगर हम बात करें एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आता है वो आपका इतना सा आता है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल क्या है, तो वो होता है आपका वॉशिंग मशीन, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, जैसे आपने ये लाइन को फोकस करिएगा, ये जो एग्जांपल है क्लीननेस वाला, ये देखिए ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ 1 मिनट। ये जो लाइन है ना, ये इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। एन एग्जांपल ऑफ दैट ओपन लूप इज वॉशिंग मशीन डज डिपेंड्स ऑन द क्लीननेस ऑफ द क्लॉथ बट रादर ऑन प्रीसेट ऑन टाइम। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे ड्रॉबैक। तो ड्रॉबैक क्या है आप लोग समझ गए, द ड्रॉबैक ऑफ एन ओपन लूप सिस्टम इज दैट इट इज इनकेपेबल ऑफ मेकिंग ऑटो एडजस्टमेंट। प्रॉब्लम क्या होती है, जो हम प्रीसेट टाइम करेंगे ना उसी के अकॉर्डिंग वो उसमें क्या करेगा, वॉश करेगा। ओके, अगर हम यहाँ पे ऑटो एडजस्टमेंट का काम नहीं होता है। ठीक है, जो भी होगा हमें क्या है, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं, हमें काम कैसे करना पड़ रहा है, मैनुअल काम करना पड़ रहा है। इवन व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट इज टू बिग टू स्मॉल सिस्टम विल नॉट मेक द एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट। मान के चलिए जरूरत के हिसाब से, अगर मान के चलिए और इजी एग्जांपल समझिए, कपड़े 10 मिनट में धुपने थे लेकिन हो सकता है 7 मिनट में पूरे क्लीन हो गए, लेकिन वो पूरा टाइम कितना लेगा, 10 मिनट्स लेगा। व्हेन वॉशिंग मशीन क्लीनेस ऑफ द क्लॉथ द यूजर विल नीड टू चेक वेदर द क्लॉथ आर क्लीन और नॉट। ठीक है, हमें ये चेक करना पड़ेगा, इफ दे आर नॉट they have to put back into the machine and wash again। इससे क्या होगा कि अगर मान के चलिए फिर से वो गंदे ही रह गए कपड़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, वॉशिंग मशीन में डालना पड़ेगा। तो ओपन लूप में ये हमें खुद करना पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अब देखिए इसके एडवांटेज, देखिए अभी आगे और डिटेल में आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि अभी ये वाला जो टॉपिक है इसमें हम लोग और डिटेल में समझेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट है आपका एडवांटेज ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। देखिए इसके एडवांटेज क्या होते हैं, दिस सिस्टम पॉसेस सिंप्लिसिटी इन कंस्ट्रक्शन एंड ईज ऑफ द मेंटेनेंस। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेज, ड्यू टू लेसर नंबर ऑफ यूनिट ओवरऑल द सिस्टम इज इकोनॉमिक, ये सस्ते वगैरह भी होते हैं। ओके, मैं इनको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं आता है। बाकी इसमें क्या होता है, ये अनरिलायबल होते हैं, जो कि आपको पता था कि कपड़े धोबे क्लीन होके आए नहीं आए, अगर नहीं आते तो हमें फिर से इसको करना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसा होता है कि कपड़े अगर क्लीन नहीं है तो ऑटो एडजस्टमेंट होके फिर से वो क्लीन होने लगे, तो ये अपना इसके लिए बेस्ट एडवांटेज होता। एनी चेंज इन आउटपुट कैन नॉट बी करेक्ट ऑटोमेटिक, जैसे कि एनी चेंज इन आउटपुट कैन नॉट बी करेक्ट ऑटोमेटिक, जो अभी हम बात कर रहे थे कि कपड़े साफ नहीं होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से उसको वॉशिंग मशीन में डालना पड़ेगा। लेकिन अगर कपड़े अपने क्या हो गए, साफ नहीं हो गए तो फिर से डालना पड़ रहा, लेकिन अगर नहीं डालना होता तो ये इसका एक एडवांटेज कहलाता, जो कि आपको मिलेगा क्लोज लूप में। देखिए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हो या फिर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हो, दोनों ही बात एक ही होती है। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को समझिए,
समटाइम्स बी में यूज द आउटपुट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम एडजस्ट द इनपुट सिग्नल, जैसे कि आउटपुट आ रहा ये कपड़े वॉश नहीं हो गए, ठीक है, तो अपने आप क्या हो जाए, इनपुट एडजस्ट हो जाए। जैसे मान के चलिए और इजी एग्जांपल से चलिए हम आपको समझाते हैं यहाँ पे। मान के चलिए ये वॉशिंग मशीन है, ठीक है, इस वॉशिंग मशीन में क्या हो रहा है, कपड़े इसमें वॉश हो रहे हैं। ओके, अब मान के चलिए कि आउटपुट अगर ये वो वाली मशीन होती तो एक हमने बोला 10 मिनट में कपड़े निकाल लेना, वॉश हो जाएंगे। लेकिन इस वाले में क्या होगा, अगर यहाँ पे कपड़े क्या हो रहे हैं, वॉश हो रहे हैं, तो वॉश होने में अगर ये क्लीन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो हम लोग इनपुट देते हैं ये ऑटो एडजस्टमेंट हो जाएगा। क्लोज लूप में क्या हो जाएगा कि क्यों क्लीन नहीं हो रहा, तो उसके बाद जब तक वो साफ करके, जब तक पूरे कपड़े हमारे साफ नहीं होंगे तब तक वो कपड़े नहीं देगा। ओके, फिर लिखा है कंट्रोल लूप सिस्टम, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए ऑटो एडजस्टमेंट हो रहा है, मतलब कि अगर क्लीन नहीं हुए तो फिर से क्या करेगा, फीडबैक अपने आपको ये फीडबैक देगा और फिर ये क्लीन हो जाएंगे। फीडबैक इज अ स्पेशल फीचर इन क्लोज। फीडबैक का मतलब क्या होता है कि वही जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि अगर क्लीन नहीं हुए तो मतलब उसको खुद पता है कि अभी क्लीन नहीं हुआ तो अभी इसको ऑटो एडजस्ट कर लो, तो ये आपका फीडबैक कहलाएगा। अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कंपेयर द आउटपुट विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट और कमांड स्टेटस एंड देन इट टेक एप्रोप्रिएट कंट्रोल एक्शन एडजस्ट द इनपुट सिग्नल। जैसे मान के चलिए मैंने आपको बोला था कि 10 मिनट में आपके कपड़े वॉश हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन 10 मिनट में कपड़े वॉश ही नहीं हुए, ठीक है, कपड़े क्या हुए 10 मिनट में वॉश नहीं हुए, तो अब ये क्या करेगा, इसका जो आउटपुट आना था इस मशीन से, जो कपड़ों का आउटपुट आना था, ये क्या करेगा, अपने आप को ऑटो एडजस्ट करेगा कि भाई अभी इसमें और टाइम लगेगा, आप हमें 2 मिनट और दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट जो 10 मिनट का था ये कितने मिनट का हो जाएगा, 12 मिनट का हो जाएगा। 12 मिनट के होने के बाद आपके जो कपड़े हैं वो क्लीन होके आ जाएंगे। ओके, देयर इज अ कंट्रोल लूप इज ऑलवेज इक्विप्ड विद द सेंसर, क्यों, क्योंकि सेंसर पे होगा। ओके, सेंसर वगैरह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, उसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, जहां पर फीडबैक या फिर जहां पर ऑटो एडजस्टमेंट हो जाता है, ऑटोमेटिक काम होने लगता है, इनपुट सिग्नल जो होगा वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा किस पे, आउटपुट को देख के, तो वो हमारा क्लोज लूप कहलाता है। अब जैसे कि इसके आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है फीडबैक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फीडबैक सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, फीडबैक कैन बी डिवाइडेड इनटू positive and negative feedback. Feedback causes the output to divide from the present command status. For example, an amplifier is next microphone. ये feedback का है, जो मैं आपको बता दूं दो तरह की होती है, पॉजिटिव फीडबैक होती है, नेगेटिव। हालांकि ऐसा कुछ एग्जाम में नहीं होता है, आप लोग पढ़ सकते हैं, और ये डायग्राम वगैरह है, एग्जाम में ऐसा कुछ आना नहीं है, लेकिन डायग्राम में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज यही है कि मोर एक्यूरेट इवन द प्रेजेंस ऑफ नॉन लीनियरिटी, है ना। अगर मान के चलिए आप लोग का जो कपड़े क्लीन नहीं हुए थे तो क्या हो जाएंगे, ऑटो एडजस्टमेंट हो जाएगा, जैसे इसमें फैसिलिटी होती है ऑटोमेशन की। और ये स्मॉल होते हैं, द सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम मेड बी स्मॉल टू मेक द सिस्टम मोर स्टेबल, ठीक है। दिस सिस्टम इज लेस अफेक्टेड बाय द नॉइज, इसमें आवाज कम होती है। और ये लेकिन क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या है, ये महंगे होते हैं और मेंटेनेंस, इसमें बहुत ज्यादा मेंटेनेंस करने की भी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। इसके बाद आता है आपका टॉपिक ओएसआई मॉडल, ठीक है। ओएसआई मॉडल का सबसे पहले फुल फॉर्म आता है, जो कि क्या होता है आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओके, किसने डेवलप किया था, आईएसओ ने डेवलप किया था, जो कि आईएसओ को फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, क्वेश्चन आएगा इसमें कितनी लेयर होती है, 7 लेयर होती है, ईच लेयर हैविंग द स्पेसिफिक फंक्शनलिटी, हर एक लेयर का अपना एक काम होता है। फिर होता है ऑल 7 लेयर कोलैबोरेटरी टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क वर्ल्ड अक्रॉस। ओके, एक्चुअली क्या होता है, जितना भी डेटा का एक्सचेंज वगैरह होता है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा का जाना, ये सब किसके वजह से होता है, आपका ओएसआई मॉडल के वजह से होता है। अभी हम लोग लेयर्स के बारे में जान लेंगे, देख लेता हूं मैं लेयर्स के लिए अगर डायग्राम बना हो नीचे, मैं चेक कर लेता हूं पहले। अगर लेयर्स के लिए डायग्राम होगा तो मैं आपको बताता हूँ इसमें 1 मिनट, नहीं तो मैं डायग्राम से समझा देता हूँ आपको। ओके, नोट्स में आई थिंक डायग्राम नहीं है, चलिए तो मैं बता देता हूं आपको लेयर्स के बारे में। तो ये पूरा सेकेंड ही चैप्टर है हमारा, काफी बड़ा चैप्टर है, आज ही हम लोग उसको खत्म करेंगे पूरे चैप्टर को, तो डिटेल में समझिएगा ध्यान से। तो ओएसआई मॉडल पे हम लोग बात कर रहे थे, तो ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती है, 7 लेयर होती है। तो इसको मैं बता देता हूँ, एक काम कर देता हूँ, लेयर आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए लेयर के लिए हम लोग एक काम करते हैं, नोट पैड पे मैं आपको लेयर बता देता हूँ, या फिर चलिए डायग्राम से ही बता देता हूँ। जो आपकी लेयर होती है वो लेयर आपकी इस तरह से होती है, 7 लेयर होती हैं आपकी। तो 7 लेयर आपकी किस तरह से होती है समझिए, इसको याद करने की भी एक ट्रिक मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले चलो एक काम करते हैं, डायग्राम से ही बता देते हैं, आपको पूरा बना के दिखा देते हैं। 1 मिनट। जो आपकी लेयर होती है वो इस तरह से होती है। पहला होता है आपका फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर, फर्स्ट वन इज फिजिकल लेयर, सेकेंड वन
डेटा लिंक लेयर। अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इनको याद करने की, कैसे इसको याद करें, क्योंकि इनका हम लोग वो चेंज नहीं कर सकते, सीक्वेंस इनका हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। थर्ड होती है आपकी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर फोर्थ होती है आपकी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर। फिफ्थ होती है आपकी सेशन लेयर। फिर होती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, और लास्ट होती है आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर ओके। तो यहाँ पर आपकी ओएसआई मॉडल की सातों लेयर मैंने बता दी हैं। ये जो सातों लेयर हैं ये इस तरह से आपकी काम करती हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से ये पूरा डायग्राम इस तरह से बनेगा आपका, और ये जो लेयर रहेंगी ऐसे डिवाइड रहेंगी आपकी। जैसे ये हो गई फिजिकल लेयर, फिर इसके बाद हो जाएगी आपकी डेटा लिंक लेयर, फिर हो जाएगी आपका नेटवर्क लेयर, इसके बाद आएगा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आएगा सेशन लेयर, और होगा फिर प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है। अब कोई आपसे पूछे कि ओएसआई मॉडल की पहली लेयर क्या होती है, तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, जो पहली लेयर होती है वो आप लोगों की क्या होती है, फिजिकल लेयर होती है। कोई पूछे दूसरी लेयर क्या होती है, तो आपको बताना डेटा लेयर। कोई पूछे पांचवी लेयर क्या होती है, तो पांचवी लेयर होती है सेशन लेयर। छठवीं लेयर होती है आपकी प्रेजेंटेशन, सातवीं होती है एप्लीकेशन लेयर। ओके। तो इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूं आपको। आप लोग बस एक लाइन याद कर लेना, प्लीज डू नॉट टेल सीक्रेट पासवर्ड एनीवन। ठीक है, प्लीज डू नॉट टेल सीक्रेट पासवर्ड एनीवन। तो प्लीज से क्या बन जाएगा आपका, जो प्लीज वाला वर्ड रहेगा, तो प्लीज से आपका यहाँ पे बन जाएगा क्या, प्लीज वाले वर्ड से आपका बन के आएगा यहाँ पे, 1 मिनट, प्लीज वाले वर्ड से आपका बनेगा फिजिकल लेयर, डू से बनेगा डेटा लिंक लेयर, नॉट से बनेगा नेटवर्क लेयर, टेल से बनेगा ट्रांसपोर्ट लेयर, सीक्रेट से बनेगा सेशन लेयर, पासवर्ड से बनेगा प्रेजेंटेशन लेयर, और एनीवन से बनेगा एप्लीकेशन लेयर। ओके। तो बस इतनी सी लाइन आप लोग याद कर लीजिए एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इसकी कौन सी लेयर का कितने नंबर पे होती है। तो ये अब आप लोग बता पाएंगे कि पहले नंबर पे क्या होती है, और ऊपर से आपको काउंट करेंगे 1 2 3 4, इस तरह से आप लोग को ऊपर से काउंट करना है। अब देखिए, जो भी यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं वो लोग एक काम करिएगा, काफी स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। ये शॉर्टकट ट्रिक के साथ आप लोग एक बढ़िया सा कमेंट बना के कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि स्टूडेंटों की हेल्प हो जाएगी इसको लर्न करने में। ओके। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो 7 लेयर होती है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस लेयर में कौन सा काम, किस लेयर में क्या क्या होता है, यहाँ पे कौन से नंबर की लेयर होती है, तो वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ओके। चलिए अभी हम लोग चलते हैं अपने आगे की तरफ। नेक्स्ट आपका था ये ओएसआई मॉडल हो चुका है। नेक्स्ट है आपका टीसीपी आईपी मॉडल। ये भी इसी तरह का होता है, जो कि आपको पहले ओएसआई मॉडल था, फिर हो गया टीसीपी आईपी मॉडल। फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी वाज डेवलप्ड इन द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, किसने, यूनाइटेड स्टेट ने डेवलप किया था, और किसने किया था आपका, यहाँ पे याद रखना, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इन्होंने किया हुआ था। कब किया था, 1970 में किया हुआ था। ओके। टीसीपी आईपी किस पे बेस्ड है, क्लाइंट सर्वर पर बेस्ड है, और ऑलरेडी मैंने इसके बारे में कई बार डिस्कस किया हुआ है, M1 में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ठीक है। तो ये भी एक मॉडल होता है जो कि किस में काम करता है, अपन का इंटरनेट पे काम करता है, क्लाइंट सर्वर की फॉर्म में। जैसे क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया। इसके बाद ये डिफरेंस है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा क्या होता है। जो ओएसआई मॉडल होता है, इसका फुल फॉर्म देखा है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई मॉडल में होती है आपकी 7 लेयर, और ये हमारा टीसीपी आईपी में होती है 4 लेयर। बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, थ्योरी है, आप लोग आसानी से पढ़ लेंगे। ओके। जिसको भी पूरी पीडीएफ के नोट्स चाहिए व्हाट्सअप कर सकता है, मैं नीचे जो ग्रुप है उसमें हमारे एडमिन नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो आप लोग पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। ओके। बाकी मैं वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा ये, जैसे आपके एमसीक्यू अपलोड होगा। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है आपका कम्युनिकेशन मोड। कम्युनिकेशन मोड का मतलब होता है कि किस किस टाइप से अपना कम्युनिकेशन होता है नेटवर्क में। जैसे पहला होता है ट्रांसमिशन इज द एक्शन ऑफ ट्रांसफरिंग और मूविंग समथिंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन और पर्सन अनदर। इट इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा। एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे एक डिवाइस ये रहा आपका, और दूसरा डिवाइस ए रहा। ठीक है, इस डिवाइस से, जो आपका ये वाला डिवाइस है, इस डिवाइस से इस डिवाइस में डेटा का जाना, या इस डिवाइस से इस डिवाइस में डेटा का आना, क्या है, कम्युनिकेशन है, जो कि हम लोग यूज भी करते हैं। मोबाइल फोन हो गया, चैटिंग हो गया, ये सब आपका कम्युनिकेशन ही कहलाता है। लेकिन इनके कुछ टाइप्स होते हैं, जो कि अब हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला मोड होता है आपका कम्युनिकेशन का, जिसको बोलते हैं हम लोग सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है, देखिए जरा,
इन सिंप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल, दैट मींस वन वे कम्युनिकेशन। क्या होता है सिंप्लेक्स मोड में, हमारा एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है टेलीविजन, जैसे अगर मान के चलिए टेलीविजन पे कोई भी हम लोग मूवी देख रहे हैं या कोई सीरियल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो सिर्फ हम इसको क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। हम यहाँ से कोई एक्शन इससे नहीं बोल सकते हैं कि हमें कोई भी अगर इस मूवी के अंदर या फिर उसमें कुछ भी चल रहा है तो हम उसको बदल नहीं सकते। जो डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है वो यूनिडायरेक्शन हो रहा है, मतलब कि सिर्फ हम उसको देख सकते हैं, हम उसको बदल नहीं सकते। तो वो क्या होता है, सिंप्लेक्स मोड होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट वाला मोड देखिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे, क्योंकि 3 टाइप्स के होते हैं, नेक्स्ट मोड है आपका यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, जैसे लिखा है इन हाफ डुप्लेक्स मोड बोथ यूनिट कम्युनिकेट ओवर द सेम मीडियम बट ओनली वन यूनिट कैन सेंड एट अ टाइम। इसमें क्या होता है, एक टाइम पे एक पर्सन हो, देखो जो कांटेक्ट हो रहा है वो तो आपका दोनों यूनिट का एक साथ में हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक टाइम पे एक का ही कांटेक्ट होता है। मतलब अगर मान के चलिए यहाँ पर ये वाला कोई डेटा भेजेगा, तो यहाँ पे डेटा, दूसरा वाला डेटा कोई भी बीच में बोलेगा नहीं। दूसरा वाला अगर डेटा भेजेगा तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके ये बीच में नहीं बोलेगा। ये वाला जो ए मान लीजिए इसको, और इसको मान लीजिए बी। और बेस्ट एग्जांपल है वॉकी टॉकी, इसका बेस्ट एग्जांपल है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो कि हमारे आर्मी वगैरह में यूज होता है, मिलिट्री वगैरह में यूज होता है वॉकी टॉकी। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब तक एक कैंडिडेट या एक हमारा कमांडर जब तक आंसर नहीं दे देता है, तब तक दूसरा बीच में नहीं बोलता। तभी आप लोगों ने देखा होगा जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से वहां पे कॉन्टेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ वॉकी टॉकी, तो वो लोग एक दूसरे से बीच में क्या बोलते हैं, ओवर एंड आउट, मतलब ओवर ओवर बोलते हैं। तो ओवर का मतलब क्या होता है, जब ये कंटिन्यू बोल रहा था तो ये वाला पर्सन क्या करेगा, सिर्फ सुनेगा। और जब ये वाला पर्सन क्या करेगा, जब ओवर बोलेगा तब जाके ये वाला पर्सन यहां से बोलना स्टार्ट करेगा। जब ये ओवर बोलेगा तब जाके यहां पर दूसरा वाला पर्सन बोलेगा, ठीक है। तो मतलब क्या डिपेंड हो रहा है कि कोई भी एक दूसरे के बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था। तो मैसेज जैसे लिखा है वॉकी टॉकी इन विच मैसेज सेंड वन एट अ टाइम एंड मैसेज आर नॉट सेंड इन बोथ द डायरेक्शन, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में एक बार में नहीं जा सकता है। जब अगर एक डायरेक्शन से मैसेज जा रहा है तो दूसरी डायरेक्शन को में मैसेज क्या होगा, वो भी सिर्फ यहाँ पे रिसीव करेगा, ठीक है। जबकि अगर यहाँ पे जब हमें इसको भेजना होगा तो ये क्या बोलेगा, इसको ओवर बोलेगा। तो हाफ डिफ्लेक्ट मतलब एक एक टाइम पे, पहले ये वाला बोलेगा फिर दूसरा ये बोलेगा बाद में। जब ये भी कब बोलेगा, जब ये वाला इसको ओवर कर देगा। तो दोनों साथ में जहां पे बातचीत दोनों की साथ में नहीं होगी, वो होता है हाफ डुप्लेक्स। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है, जो कि दोनों डायरेक्शन में काम करे, जिसका बेस्ट एग्जांपल है आपका मोबाइल फोन। इन फुल डुप्लेक्स बोथ यूनिट कैन सेंड एंड ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली। जैसे अपन लोग फोन पे बात वगैरह करते हैं, किसका एग्जांपल कहलाता है, आपका फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल कहलाता है। ओके, आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और ये वाला टॉपिक भी हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स में यूनिडायरेक्शन होता है, हाफ डुप्लेक्स में एक टाइम पे एक ही पर्सन बात करेगा, और फुली डुप्लेक्स में क्या होता है, दोनों पर्सन यहाँ पे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ठीक है, बोथ द डायरेक्शन। ओके, तो ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। ओके, तो देखिए ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में जान लेते हैं। जैसे हेडिंग से समझिए, हेडिंग से क्या पता चल रहा है कि ट्रांसमिशन मीडिया मतलब कि ट्रांसमिशन के जो भी डेटा का एक्सचेंज होता है, बीच में जो भी सिग्नल वगैरह का यूज होता है, इंटरनल यहाँ पे बात की जाए, उसके बीच में कौन कौन सी मीडिया यूज होती है ना, वो क्या कहलाती है, ट्रांसमिशन मीडिया। जैसे कि ट्रांसमिशन मीडिया दो तरह की होती है, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया का मतलब होता है जहां पर जो काम हो वो किसकी तरह से हो, आपका फिजिकली वायर्स के द्वारा काम हो, वो गाइडेड होता है। जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, फाइबर ऑप्टिक केबल हो गया, कोएक्सल केबल हो गया, ये केबलों से जहां पे ट्रांसमिशन हो, है ना, वो आपका होता है गाइडेड मीडिया। जैसे कि आप लोग का लैन हो गया, इसमें केबल से काम होगा। ओके, जो हम लोग जो भी डिश टीवी वगैरह यूज करते हैं, तो ये किसके अंदर आते हैं, गाइडेड या फिर वायर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, दो नाम होते हैं, गाइडेड मीडिया या फिर वायर्ड मीडिया। दूसरी होती है अनगाइडेड मीडिया, जैसे कि जहां पे सिग्नल के द्वारा काम हो, रेडियो वेव्स हो गया, इंफ्रारेड वेव्स हो गया, सैटेलाइट्स हो गई, ये सब क्या होती है, आपकी अनगाइडेड मीडिया होती है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे गाइडेड मीडिया वगैरह क्या होती है, वायरलेस का, तो वायर इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन, जहां पे हम लोग वायर डाल देंगे, ठीक है। जैसे आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि अगर हम लोग अपने सिस्टम से क्या कनेक्ट कर रहा है, प्रिंटर कनेक्ट कर रहा है, तो प्रिंटर अगर वायर के द्वारा कनेक्ट हो, वो किसका एग्जांपल है, वायर्ड मीडिया का एग्जांपल है। जैसे साफ साफ लिखा है, वायर्ड मीडिया कम्युनिकेशन मीडिया इज नॉट बेटर फॉर पब्लिक यूज बट कैन बी यूज फॉर प्रोफेशनल पर्पस, इट इज मोर रिलायंस एंड अ पोर्ट। जहां पे केबल्स वगैरह के द्वारा काम होगा वो किसमें होगा, वायर में। बस इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मान के चलिए आपका वायर कट हो गया,
है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर आपका वायर कट हो जाएगा तो आप लोग का जो डेटा ट्रांसमिशन है वो रुक जाएगा। अब इसमें कुछ केबल्स वगैरह होती है, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल होगी है, ठीक है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। दो तरह की होती है। एग्जाम में हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं आता, एग्जाम से रिलेटेड एमसीक्यू मैं आपको बता ही रहा हूँ, जो भी एमसीक्यू आपके एग्जाम में आएंगे वो सब मैं आपको बता ही दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सस्ता होता है, केबल सस्ती होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी लो होती है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी ग्राउंड वायर, अलग से इसमें कोई अलग से में वायर की जरूरत नहीं होती है। डिसएडवांटेज भी है, आप देख सकते हैं वायर होंगी तो थोड़ा सा स्लो वगैरह रहेगा, इस तरह से बहुत कुछ है। बाकी आप लोग इसमें इतना कुछ आता नहीं है, बस इतना जो मैंने आपको बताया है इतने ही आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी एमसीक्यू में मैं आपको कवर करवा दूंगा। ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज हो सकती हैं, जैसे टेलीफोन सिस्टम हो गया आपका, टीवी हो गया, लैन केबल हो गया, ये सब में जहां पे भी तारों के द्वारा काम हो रहा डेटा ट्रांसफर। टेलीविजन ही क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है। हम लोग अगर वहां पे छत पे हम लोग अगर कोई डिश टीवी लगाए तो उसका वायर अपने जो कि हमारा रिसीवर होता है उसमें लोग कनेक्ट करते हैं, तो वो कहां से ट्रांसमिशन हो रहा है आपका, वहां से जो वायर आ रहा है वहां से ट्रांसमिशन हो रहा है। कोई ऐसी कोई एक्सेल केबल भी आपकी होती है, इस तरह की केबल होती है। तो ये सब आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, ये नोट्स आपको दिख ही रहे हैं, आप लोग वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में भी आप लोग पढ़ना चाहें तो एडवांटेज क्या है इसमें, ये आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, हालांकि इतना ज्यादा उसमें नहीं आता है। यहां से पूछा जाता है तो मैं वायरलेस के बारे में आपको बता देता हूँ। वायरलेस कम्युनिकेशन, नाम से पता चल रहा है विदाउट वायर जहां पे कम्युनिकेशन हो, वायरलेस कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन ऑल्सो रेफर्ड एज द अनगाइडेड मीडिया, वायरलेस कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनगाइडेड मीडिया भी बोलते हैं। ओके, जहां पे कोई भी फिजिकल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जहां फिजिकल मीडियम मतलब कोई हमें वायर लगाने की जरूरत नहीं होती है, जो भी काम होगा वो आपका क्या होता है, सैटेलाइटों के द्वारा होता है, जैसे मोबाइल के सिग्नल वगैरह हो गए, ये सब किसके अंदर आता है आपका, वायरलेस कम्युनिकेशन के बीच में आता है। जहां पे आपको कोई वायर नहीं लगाना है वो वायरलेस होता है, सिग्नल हो गया, सैटेलाइट हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल आपका, वायरलेस का। जैसे आप लोग मोबाइल में हॉटस्पॉट चलाते हैं, किसका एग्जाम्पल है आपका, वायरलेस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। अब बात कर लेते हैं, इसमें पहला आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का मतलब होता है जो कि शॉर्ट रेंज में काम करे, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो आपका टीवी का रिमोट होता है वो उसमें क्या होती है, इंफ्रारेड होती है। ओके, क्योंकि उसमें क्या होता है शॉर्ट रेंज में काम करेगा, जैसे लिखा पर्सनल कंप्यूटर हो गया। इंफ्रारेड इज अ स्पेक्ट्रम दैट इज नॉट विजिबल टू द ह्यूमन आई, हम लोग देख नहीं पाते। कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा टेलीविजन का जो टीवी का रिमोट होता है, जो टीवी का रिमोट होता है उसके आगे आप लोगों ने एक लाइट देखी होगी, जैसे रिमोट होता है, रिमोट के आगे एक छोटी सी आप लोगों ने लाइट देखोगी, कभी कभी लगता है कि ये लाइट जलती भी है कि नहीं जलती। तो ये जो लाइट है ना, ये है आपका क्या है, एक सेंसर होता है, एयर सेंसर होता है, उससे वो क्या होता है कैच करने का काम करती है लाइट, और ये हमारा इस पे वर्क करता है। ओके, तो आप लोग समझ ही गए होंगे इंफ्रारेड रेड जो आपका होता है टीवी रिमोट कंट्रोल यूजर्स लिखा है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दे आर यूज्ड इन टीवी रिमोट। तो टीवी रिमोट में कौन सी काम करते हैं आपके, वायरलेस होती है, इसमें क्या होता है इंफ्रारेड आपका होता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज वही है, इफ वी टॉक अबाउट द मेरिट, तो ये सीधी सी बात है, एडवांटेज अपने मन से समझिए। एक तो क्या होता है शॉर्ट रेंज होता है, ज्यादा दूरी से आपने खुद देखा होगा अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट मतलब कोई दीवार वगैरह आ जाएगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं वहां पे, जैसे देखिए लिखा भी है इसमें, कैन नॉट पेनिट्रेट एनी ऑब्स्टिकल्स लाइक वॉल्स और एनी बिल्डिंग। अगर मान के चलिए आप लोग का जो टीवी रिमोट कंट्रोल है उसके आगे अगर आप कोई भी दीवार वगैरह होगी, टीवी उस रूम में होगी, इस रूम से रिमोट चलाएंगे तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा। तो वो क्या होता है, इसका एक डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज में काम करता है। नेक्स्ट है आपका इंफ्रारेड वेव्स। सो यहाँ पे इंफ्रारेड वेव्स में क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे, जो कि आप लोग का क्या होता है, सो वी हैव सीन द लिमिटेशन ऑफ इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड को हम लोग देख चुके हैं, अब क्या है आपका रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो कि आप लोग के जैसे एएम एफएम रेडियो वगैरह होते हैं, जो कि एक सिटी टू सिटी काम करते हैं ना, जिसमें आप लोगों ने देखा हो एफएम वगैरह, जो लोग आप लोग एफएम वगैरह यूज करते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि वो आपके किसकी वजह से काम करते हैं, रेडियो वेव्स की वजह से करते हैं। उसमें क्या सेट करते हैं लोग, फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, जैसे 92.7 एफएम, ओके, ऐसी 103.7 एफएम, इस तरह के एफएम वगैरह होते हैं जो कि सिटी वाइज अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे सेट होते हैं। तो उसमें कौन सी वेव्स काम करती हैं, रेडियो वेव्स वहां पे काम करती हैं। नेक्स्ट है आपका माइक्रोवेव। माइक्रोवेव होता है आपका, जैसे आप देख पा रहे हैं, माइक्रोवेव आर द लाइन साइड ट्रांसमिशन, मीनिंग दैट एंटीना सेंडिंग रिसीविंग, है ना, एंटीना वगैरह लगे होते हैं, वो आपके क्या होते हैं माइक्रोवेव पे वर्क करते हैं। इसमें आपका एग्जांपल रहेगा जैसे सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, वो सब आपका यहाँ पे वर्क करेंगे। जैसे बेसिकली वी नीड टू माइक्रो मोबाइल फोन्स कम्युनिकेशन टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मोबाइल फोन के जो सिग्नल वगैरह होते हैं उसमें क्या होती है, माइक्रोवेव काम करते हैं। अनलाइक रेडियो वेव, रेडियो वेव में क्या होता है, ये यूनिडायरेक्शनल है, एज दे कैन नॉट मूव एनी one other direction and therefore used to point communication और unicast transfer such as radar और satellite। यूजेस क्या है, मोबाइल फोन्स में इनका यूज होता है, टेलीविजन वगैरह में इनका यूज होता है। ओके, तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं मोबाइल में सिग्नल्स वगैरह होते हैं, इसी का एग्जांपल होता है। बाकी आप अगर ये जो डिफरेंस है पढ़ना चाहें तो आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने अपना चैप्टर 2 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर 2 से किस तरह के आपके एमसीक्यूज आते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब भी जरूर करिए। और एमसीक्यू में आपको देखने के लिए मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और एमसीक्यू आपके यहीं से रिपीट भी होंगे, तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। ओके, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एमसीक्यू की। तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं चैप्टर 2 के एमसीक्यू। यहाँ पे देखेंगे अब हम लोग यहाँ पे चैप्टर 2 के कौन कौन से एमसीक्यू हैं, जो कि आप लोग की चैप्टर वाइज क्लासेस में यहाँ पे ले रहा हूँ। तो चैप्टर वाइज क्लासेस में आज हम लोग चैप्टर 2 के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहले ही एग्जाम्पल आप लोग का आ गया है ओपन लूप वाला। इन ओपन लूप सिस्टम, अब वो पूछा ओपन लूप सिस्टम में क्या है, अ कंट्रोल एक्शन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। क्या आपका साइज पे डिपेंड करता है। A control system depends on the system variable. The control system is, देखिए ओपन लूप की बात कर रहा है, क्या रहा है, कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट। यही वाली मैंने आपको पहली टॉपिक यही समझाया था, तो आंसर क्या रहेगा आपका पहले का डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। बताइए जरा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इसमें क्या होगा। तो क्या रहेगा यहाँ पे, वर्ल्ड ले नॉट कंट्रोल, मेडाइन, ये तो कुछ भी नहीं रहेगा। क्या है इसमें आपका, फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर, क्योंकि क्या है ओपन लूप, जहां पे जैसे मोटर वगैरह में एक्शन किसको लेना, हमें एक्शन लेना पड़ता है, तो आपका डीसी मोटर इसका बेस्ट एग्जांपल है। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ओएसआई एंड टीसीपी डिफर्स। कैसे हम लोग डिफरेंस बताएंगे ओएसआई और टीसीपी मॉडल में। तो देखिए ओएसआई मॉडल इज इंडिपेंडेंट जर्निक प्रोटोकॉल एंड टीसीपी आईपी इज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही है। इन ओएसआई मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर गारंटीड द डिलीवरी ऑफ पैकेज, ठीक है। तो इसमें जो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है वो गारंटी लेती है कि पैकेज आपका डिलीवर होगा, तो वो आपका होता है यहाँ पे ए एंड बी, आंसर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सी वाला जो क्वेश्चन है, देखिए यही रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूरे बता रहा हूँ। नेक्स्ट है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हैज वन और मोर बिटवीन इन आउटपुट एंड इनपुट। तो वन और मोर क्या होते हैं, इसमें आपके फीडबैक्स होते हैं। क्लोज लूप में क्या होते हैं, आपको एक से ज्यादा फीडबैक होगा। अगर फिर से मान के चलिए कपड़े वॉश नहीं होंगे तो फिर से वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। नेक्स्ट है आपका डैश इज ओपन, डैश इज अ क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम का यहाँ पे एग्जांपल पूछ रहे हैं, इनमें से क्या है। तो जहां पे भी ऑटोमेटिक काम होता है वो आपका क्या होता है, क्लोज लूप होता है। तो ऑटो पायलट ऑयल ऑफ एन एयरक्राफ्ट, ये आपका क्या कहलाएगा, ओपन लूप, सॉरी जहां पर भी क्या होता है ऑटोमेटिक काम होता है वो क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम आपका कहलाता है। नेक्स्ट है आपका विच प्रोटोकॉल इज लाइट वेट, ठीक है। जो प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो लाइट वेट प्रोटोकॉल आपकी जो होती है वो होती है आप लोग की MQTT। यहाँ पे पूछ रहा है MQTT होगी, HTTP होगी, या फिर यहाँ पे पूछ रहा है COAP होगी या SPI। तो प्रोटोकॉल्स आपकी होती है MQTT। क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं यही वाले क्वेश्चन, इसलिए मैंने प्रोटोकॉल पे ज्यादा वो नहीं किया, क्योंकि आप लोग की तैयारी बहुत तेजी से करवानी है, आप लोगों की अभी MCQ भी करवा दो। जो क्वेश्चन आपके चैप्टर वाइज बनते हैं वो मैं यहाँ पे आपको करवाता जा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग स्मार्ट थिंग नेटवर्क डिवाइस एंड सर्वर। निम्नलिखित में से कौन सी लेयर स्मार्ट चीजों, नेटवर्क उपकरणों और सर्वर को जोड़ने के लिए जिम्मेदार है। तो बताइए जरा कौन सी लेयर रहती है इसमें आपकी। तो नेटवर्किंग से रिलेटेड जो भी काम होता है वो काम करती है हमारी नेटवर्क लेयर, तो आंसर रहेगा नेटवर्क लेयर, बिल्कुल सही। बाकी ये वाले MCQ भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, और सिर्फ सब्सक्राइबर को ही हमारे नोट्स मिलेंगे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बहुत ही कम लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वॉच सब कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने पर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, और हम एक बढ़िया सा बेनिफिट देने वाले हैं आपको PDF वाला, इसलिए सब्सक्राइब करके रखें। एक मैं वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा क्या आप लोगों को एडवांटेज मिलेंगे हमारे सब्सक्राइबर को। नेक्स्ट है फिंगरप्रिंट सेंसर यूजेस विच इंटरफेस। जो फिंगरप्रिंट सेंसर होता है वो कौन सा इंटरफेस का यूज करता है, तो वो यूज करता है आपका UART प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट आ जाते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन पे। IoT इनेबल्ड टेक्नोलॉजी इंक्लूड द फॉलोइंग। देखिए मैंने आपको पहले बताया था IoT में अगर आपको ऑल ऑफ द अबव मिल रहा है, तो अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप लोग ज्यादातर पे IoT में जो आप लोग आंसर लगाना वो ऑल ऑफ दीज ही लगाना। जैसे लिखा है IoT इनेबल्ड टेक्नोलॉजी इंक्लूड, क्या इंक्लूड होता है इसमें आप लोग का, देखा जाए तो सिक्योरिटी हो गया, वायरलेस सेंसर हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, तो आंसर क्या रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही, क्योंकि सभी कुछ इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग IoT नेटवर्क हैज द वेरी शॉर्ट रेंज। किसकी सबसे शॉर्ट रेंज होती है IoT नेटवर्क में, तो नाम से ही पता चल रहा है शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क, इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका द डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम आर बेस्ड ऑन। जो ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम है किस पर बेस्ड होता है आपका, ये देखिए फीडबैक पर भी बेस्ड होगा, कॉम्प्लेक्सिटी पर भी होगा, स्केलेबिलिटी पर भी होगा, या फिर ऑल। तो आंसर क्या रहेगा आपका ऑल ऑफ दिस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपका विच टाइप ऑफ IoT कम्युनिकेशन मॉडल इज बाय डायरेक्शनल और फुली डुप्लेक्स। ये तो जस्ट मैंने अभी आपको समझाया भी था, जो बाय डायरेक्शनल होगा और फुली डुप्लेक्स भी होगा।
तो वो आपका क्या होता है, एक होता है इसमें आपका मॉडल जो कि आपका एक्सक्लूसिव पेयर कहलाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये मॉडल होता है। पब्लिश सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में आपको समझा चुका हूं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हमारा क्लाइंट सर्वर वाला मॉडल होता है, ओके, जो कि पहले चैप्टर से ये क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट है आपका Internet of Things needs a IoT of network connection. What is the proposed wide space radio standard called? तो देखिए यहाँ लिखा है IoT के बहुत महत्वपूर्ण अधिक नेटवर्क कनेक्शन की आवश्यकता होती है, प्रस्तावित वाइड स्पेस रेडियो स्टैंडर्ड को क्या कहा जाता है? ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं वेटलेस, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो वेटलेस आपका यहाँ पे कहलाएगा, आंसर रहेगा आपका वेटलेस, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट इज द एक्सेस पॉइंट इन वायरलेस लैन? तो जो वायरलेस लैन का एक्सेस पॉइंट होता है ये यहाँ पर होता है आप लोगों का, पहले जैसे आप ऑप्शन देख रहे हैं लिखा है डिवाइस दैट अलाउ वायरलेस डिवाइस टू कनेक्ट अ वायर्ड नेटवर्क, ठीक है। तो पहले ही वाला बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि वायरलेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं वायरलेस की, तो वो डिवाइस को क्या कर देता है, एक तरह से अलाउ कर देता है, आप लोग वायरलेस कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द स्प्रिंग इन कंट्रोल वाल्व? कंट्रोल वाल्व में यहाँ पे बेसिक फंक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है आपका, अपोज द डायफ्राम ऑफ द पोजीशन टू द वाल्व अकॉर्डिंग टू द सिग्नल प्रेशर, ये आपका आंसर रहेगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप सिस्टम इन कंट्रोल सिस्टम आर। देखिए यहाँ पे फिर से पूछ लिया, ओपन लूप सिस्टम की बात यहाँ पे कर रहा है, तो ओपन लूप की अगर बात करें तो देखिए ट्रैफिक लाइट टोस्टर हो गया, ट्रैफिक लाइट टेम्परेचर कंट्रोलर हो गया, ट्रैफिक लाइट ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, यहाँ पे पूछ रहे हैं कंट्रोल सिस्टम आर। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपका देखा जाए तो हर तरह से वर्क कर सकते हैं यहाँ पे, तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑल ऑफ दिस बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। 16 नंबर में आएगा आपको ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है आपका, which layer is not mentioned in TCP/IP? देखिए TCP/IP में कौन सी लेयर नहीं होती है पूछ रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो जो आप लोग की TCP/IP मॉडल होता है उसमें जो आपकी लेयर नहीं होती है उसमें प्रेजेंटेशन लेयर का काम नहीं होता है, ठीक है। अगर पूछ ले कौन सी लेयर होती है तो मैं एक काम करता हूँ आपको दिखा देता हूँ, जो आपकी लेयर होती है मैं वो बता देता हूँ आपको, 1 मिनट। एक बार मैं TCP/IP आपको मॉडल दिखा देता हूँ, TCP/IP मॉडल। तो आप लोग एक काम करिएगा, ये लेयर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, इस तरह का होता है, ये देखिए आपका ये OSI भी मिल जाएगा इसमें आपका, और वो भी मिल जाएगा, 1 मिनट। कोई एक मैं ऐसा डायग्राम दिखा देता हूँ इसमें आपको दोनों लेयर देखने के लिए मिलेंगी। ये देखिए ये रहा आपका TCP/IP मॉडल, इसमें कौन कौन सी लेयर होती है देख सकते हैं आप लोग, 1 मिनट। एप्लीकेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, इंटरनेट लेयर होती है और नेटवर्क एक्सेस लेयर होती है, ठीक है। ये रही आपकी लेयर, एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, इंटरनेट लेयर है और नेटवर्क एक्सेस लेयर है, ओके। बाकी इसमें आप लोग की और भी कोई और जो लेयर होती है वो आप लोग की यहाँ पे नहीं होती है, जो कि आप लोग की OSI मॉडल में मैंने बताई थी, तो वो इसमें नहीं होती है, ओके। ये लेयर याद रखिएगा आप लोग, तो जिससे कि आपको याद रहेगा, ओके। नेटवर्क इसमें क्या है, नेटवर्क लेयर आपकी नहीं है, तो बाकी इसमें आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग आगे एग्जाम के लिए तैयार कर सके। नेक्स्ट है आपका, तो प्रेजेंटेशन लेयर इसमें नहीं होती है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका 80 नंबर का है, स्टोचैस्टिक कंट्रोल सिस्टम है। जो इसको स्टोचैस्टिक कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें क्या होता है ये पूछ रहा है, तो उसमें क्या होता है आपके फीडबैक विद द अननोन एक्शन होता है, पॉजिटिव फीडबैक विद द अननोन, रैंडम हो गया, नेगेटिव फीडबैक हो गया, आंसर रहेगा आपका ऑल, बिल्कुल सही, सभी इसमें आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ TCP/IP मॉडल? TCP/IP मॉडल का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? 90 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होता है आपका अनरिलायबल, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, अनरिलायबल बिल्कुल सही होगा, अविश्वसनीय ये कहलाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, गारंटी है कि यहाँ पे आप लोग जैसे थे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी कहलाता है, इंप्लीमेंटेड फ्लो कंट्रोल है, सपोर्ट फॉर फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर है। इसमें क्या होता है कि आपको जो डेटा भेजा जाएगा वो आपका बिल्कुल डेटा आपका पहुंचेगा, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है क्योंकि ये विश्वास रिलायबल है ना। इसके अलावा अगर UDP/I भी पूछेंगे तो वो आपका होता है अनरिलायबल, तो यहाँ पे नॉट लिखा था इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, अविश्वसनीय लगाया। नेक्स्ट है, विच प्रोटोकॉल यूज टू लिंक ऑल द डिवाइसेस इन IoT? ठीक है, IoT में कौन सी प्रोटोकॉल का हम लोग यूज करते हैं हर एक डिवाइस को जोड़ने के लिए? तो IoT में सबसे ज्यादा जो यूज होता है हर एक डिवाइस को जोड़ने के लिए वो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे TCP/IP का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अबाउट द IoT डिवाइस? IoT डिवाइस के लिए कौन सी चीज यहाँ पर गलत है? 21 नंबर का क्वेश्चन है। तो IoT डिवाइस यूज द इंटरनेट फॉर कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डेटा, बिल्कुल सही है।
फिर है IoT डिवाइसेस नीड माइक्रो कंट्रोलर, ये भी सही है। IoT डिवाइसेस यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी, ये भी सही है। IoT डिवाइस आर कंप्लीटली सेफ। तो यहाँ पे पूछा क्या था हमसे, 1 मिनट, एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए जरा, क्वेश्चन में क्या लिखा था, फॉल्स पूछा था। तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते हम कि ये जो डिवाइस होते हैं कंप्लीटली सेफ होते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे फॉल्स कहलाएगा। नेक्स्ट है द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज फॉर IoT आर, IoT में कौन कौन सी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं। तो जितने भी आपको मैं बता रहा हूँ, जितने भी ऑल वाले आंसर होते हैं अधिकतर ये आपके सही होते हैं। सारे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, तो आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ दिस बिल्कुल सही। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैंडेटरी फॉर IP पैकेट टू कंटेन, IP पैकेट क्या कंटेन करता है, ये यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो आपको पता है सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों IP पैकेट आपका यहाँ पे कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज कॉल्ड अ पोर्ट लेयर इन OSI मॉडल। OSI मॉडल में पूछ रहे हैं कि जो पोर्ट लेयर होती है वो कौन सी आपकी कहलाती है। तो याद रखिएगा जो सेशन लेयर होती है ये आपकी क्या कहलाती है, पोर्ट लेयर यहाँ पे OSI मॉडल में कहलाती है। नेक्स्ट है विच ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय DHCP। DHCP में कौन सी ट्रांसपोर्ट लेयर का हम लोग यूज करते हैं, तो DHCP में जो यूज होती है वो होती है UDP लेयर का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका विच लेयर इज यूज्ड फॉर वायरलेस कनेक्शन टू IoT डिवाइस। IoT डिवाइस में वायरलेस कनेक्शन करने का काम किस लेयर का होता है, तो वो जो लेयर का काम होता है वो होता है आपका डेटा लिंक लेयर का ये काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन है द RFID टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ। जो RFID टेक्नोलॉजी होती है वो क्या कंसिस्ट करके रखती है, तो जो RFID टेक्नोलॉजी होती है वो आपकी कंसिस्ट करके रखती है एंटीना, ट्रांसपोंडर, ट्रांसरिसीवर। आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही। नेक्स्ट है द IoT सपोर्ट। IoT क्या क्या आपका सपोर्ट करता है, IoT क्या सपोर्ट करता है आपका, क्लाउड कंप्यूटिंग सपोर्ट करेगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगा, डेटा एनालिटिक्स सपोर्ट करेगा, तो क्या करेगा, ऑल ऑफ दीज सभी को सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है IoT सपोर्ट्स। अब फिर से एक क्वेश्चन है, 1 मिनट, इसमें क्या लिखा था, द IoT सपोर्ट, ये भी सेम था आई थिंक, हाँ ये दूसरी तरीके से है अगर इसके ऑप्शंस चेंज होंगे। तो IoT सपोर्ट एंड IoT डिवाइस कनेक्ट विद द अदर इंटरफेस। तो ये पूछ रहे हैं कि IoT डिवाइस को हम लोग कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, वायर से भी कर सकते हैं, वायरलेस भी कर सकते हैं, तो दोनों ही आंसर बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर प्रोवाइड एंड टू एंड कम्युनिकेशन इन IoT। IoT में कौन सी लेयर एंड टू एंड कम्युनिकेशन को करवाती है, तो जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता है IoT में वो आपका कराता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर। अभी हमने इसका क्वेश्चन को देखा भी था कि कौन सी लेयर प्रोवाइड कराती है एंड टू एंड, तो वो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर कराती है। नेक्स्ट है MQTT सूट्स आर। जो MQTT होती है पूछ रहा है यहाँ पे MQTT सूट क्या है, 31 नंबर का क्वेश्चन है। तो MQTT क्या है आपका, यहाँ पे स्मॉल एंड चीप डिवाइस होता है, लो मेमोरी डिवाइस है, लो पावर डिवाइस है। आंसर रहेगा यहाँ पे उपरोक्त सभी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम सपोर्ट हाई डेटा रेट। यहाँ पे कौन सा यहाँ पे हाई डेटा रेट को सपोर्ट करता है, तो जो हाई डेटा रेट को सपोर्ट करती है वो होती है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ये सबसे हाई डेटा रेट को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है आपका विच एड्रेस स्कीम आर यूज्ड बाय IPv4, IPv4, IPv6। तो देखिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, M1 का क्वेश्चन है। IPv4 कितना होता है आपका 32 बिट का होता है, IPv6 कितना होता है आपका 128 बिट का होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ TCP IP लेयर। इनमें से कौन TCP IP लेयर में नहीं है, जस्ट अभी हमने आपको बताया भी था कौन कौन सी लेयर उसमें होती है। अब कौन सी नहीं है, तो आप लोगों को जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, तो एक बार चलिए फिर से दिखा देते हैं। यहाँ है नेटवर्क है, इंटरनेट है, ट्रांसपोर्ट है और एप्लीकेशन है। नेटवर्क, यहाँ पे एप्लीकेशन भी थी, ट्रांसपोर्ट भी थे, नेटवर्क भी थे, तो क्या नहीं थी आपकी, डेटा लिंक लेयर नहीं थी। तो यहाँ पे कौन सी लेयर नहीं होती, डेटा लिंक लेयर आपकी नहीं होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू, लिखा है ऐसे, व्हाट इज ट्रू अबाउट सेंडिंग एंड रिसीविंग द सीरियल TTL सिग्नल। ठीक है, सीरियल TTL सिग्नल के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 35 नंबर का क्वेश्चन है। 35 नंबर में आते हैं एटलीस्ट 0 and 1 पोर्ट इज देयर कम्युनिकेटिंग ऑन दिस RX and TX UART, ऐसे सब कुछ होता है। आंसर इसका रहेगा आपका ऑल ऑफ दिस बिल्कुल सही। और मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जो आप लोग IoT की जो क्लास आप लोग देख रहे हैं, ये क्लास आप लोग को, ये तो चैप्टर वाइज MCQ तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ IoT की क्लास आपको पता है पहले संडे को अपलोड हुई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आपकी अपलोड हुई है वो आप लोगों की आज अपलोड हुई है। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी वो आप लोगों की रहेगी, जो क्लास रहेगी भी मैं इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, इसकी नेक्स्ट क्लास आपको कब मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे द रोल ऑफ पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग इन IoT आर्किटेक्चर। 35 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गया। 1 मिनट, कोई क्वेश्चन तो रह नहीं गया ऊपर, हाँ ठीक है, 35
35 तक हो गया। 36 क्या, द रोल ऑफ पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग इन आईओटी आर्किटेक्चर इज, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा आप लोग, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं कुछ और भी। तो यहाँ पे लिखा है रोल में क्या होता है, नीड फॉर ऑन प्रेमाइज होस्टिंग, रिमोट प्रोसेसर प्रोसेसिंग पावर, एनहांसिंग इंटर डिवाइस कम्युनिकेशन। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा 36 नंबर का वो रहेगा आपका यहाँ पे बोथ बी एंड सी, बिल्कुल सही आंसर रहेगा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है, द वायरलेस नेटवर्क टाइप्स ऑफ प्रमोट्स आईओटी डिप्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री है। वायरलेस नेटवर्क प्रकार जो उद्योगों में आईओटी नियोजन को बढ़ाता है वे कौन कौन से आपके यहाँ पे कहलाते हैं। 37 नंबर, तो देखिए सेलुलर डेटा भी होता है, इसमें ब्लूटूथ भी होता है, एनएफसी भी होता है, तो आंसर क्या रहेगा आपका ऑल ऑफ दिस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट डेटा लिंक लेयर टेक्नोलॉजी, इनमें से कौन डेटा लिंक लेयर की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आप लोग खुद समझ गए होंगे HTTP का इसमें कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये हमारी वेबसाइटों में काम होता है वेब पेजेस को ट्रांसफर करने का। नेक्स्ट है, IoT प्रोटोकॉल डज नॉट, एन IoT प्रोटोकॉल डज नॉट इंक्लूड, ठीक है, IoT प्रोटोकॉल में क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, सेशन लेयर प्रोटोकॉल का इंक्लूड नहीं होता है। बाकी एक बात और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर और भी क्लासेस चाहिए आप लोगों को पहले से, तो हमारा एक और चैनल है जो कि हमारा मेन चैनल है ओ लेवल गुरुजी, इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको लगभग 5 से 10 हजार MCQ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हर एक मॉड्यूल को, चाहे वो M1 हो, M2, M3, M4 सभी के मिल जाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओ लेवल गुरुजी पे आपको आ जाना है, ओ लेवल गुरुजी पर आने के बाद आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने का ये प्लेलिस्ट में देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे 960 वीडियो अपलोड है आप लोग के एग्जाम के कंटेंट की। तो आप लोग यहाँ पर क्या करिएगा, प्लेलिस्ट पे आ जाइएगा। प्लेलिस्ट पर आने के बाद आप लोग अपने अकॉर्डिंग, जैसे IoT के जो पेपर हुए थे जनवरी में, वो पेपर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप लोग इसको चेकआउट कर लीजिए। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत सारी चीजें हम आपको यहाँ पर ग्रुप में भेजेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। 40 नंबर का है, लिखा है यहाँ पे आपका, व्हाट इज कम्युनिकेशन I2C। I2C का मतलब है आपका इंटीग्रेटेड, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे इंटर इंटीग्रेटेड। तो इसके बारे में आपसे पूछ रहा है ये आपका क्या होता है, तो ये आपका कहलाता है नेटवर्किंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है फॉर मल्टी मास्टर सपोर्ट, ठीक है, मल्टी मास्टर सपोर्ट के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डज नॉट एग्जिस्ट इन द डेटा लिंक लेयर, इनमें से कौन सी प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वो यहाँ पे पूछ रहे हैं, इसको बोलते हैं लोग सिक्योर MQTT एग्जिस्ट नहीं करती है, तो आंसर आएगा आपका सिक्योर MQTT, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, IoT device are vulnerable to attack and threat. One of them is crypto analysis attack. That means IoT device हमलों और खतरों के प्रति संवेदनशील है, उनमें से एक क्रिप्टो एनालिसिस अटैक है, जिसका मतलब क्या है ये पूछ रहे हैं। तो 42 नंबर का क्वेश्चन है, इसका मतलब आपका क्या होता है, इंजेक्ट मेलिनियस कोड, मतलब मॉलिनियस कोड को इंजेक्ट करना। इसमें क्या हो जाएगा, वायरस वाला कोड यहाँ पे इंजेक्ट हो जाता है। तो आंसर रहेगा आपका जो बी, बिल्कुल सही इसमें आपका रहेगा। तो 42 का रहेगा। 1 मिनट, ये चेंज हो गया एक्चुअली आंसर। IoT इसका, हाँ ये नीचे वाला इसमें आपका रहेगा, यहाँ पे ये लिखा था क्रिप्टो एनालिसिस, ठीक है। क्रिप्टो एनालिसिस का मतलब होता है साइफर टेक्स्ट टू ब्रेक द एनक्रिप्शन, है ना। जो आपका क्रिप्टोग्राफी होती है उसमें क्या होता है, सिफर टेक्स्ट होता है, तो उसमें लिखा है एनक्रिप्शन को तोड़ने के लिए सिफर टेक्स्ट को खोजना, वो आपका कहलाता है यहाँ पे अटैक। मींस के दो तरह का होता है, क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी होती है जहां पे अपन लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को कोडेड फॉर्म में भेजते हैं, ओके, वो यहाँ पे ये इसकी बात कर रहे थे। नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा है, in which message former is statue in line present, स्टैचू लाइन किस संदेश रूप में मौजूद होता है। तो 43 नंबर का पूछ रहे हैं, तो ये आपका जो मौजूद होता है वो होता है रिस्पांस मैसेज में, तो आंसर रहेगा आपका रिस्पांस मैसेज, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, WOT रिड्यूसेस द डैश ऑफ HTTP, तो क्या रिड्यूस करता है WOP, ये आपका रिड्यूस करता है ओवरहेड को रिड्यूस करता है, तो आंसर आएगा ओवरहेड, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल डज डेटा कंप्रेशन, कौन सी लेयर का काम होता है डेटा को कंप्रेस करने का, तो वो होता है आपका यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। तो 45 नंबर का आंसर क्या रहेगा आपका, प्रेजेंटेशन लेयर, बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मशीन टू मशीन। देखिए M2M की बात कर रहे हैं, तो इसकी एक ही लेयर होती है, इनको याद रखिएगा। M2M में यूज होती है हमारी MQTT का यूज होता है, तो आंसर रहेगा MQTT।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 47 नंबर का क्वेश्चन है, द आउटपुट सिग्नल, देखिए द आउटपुट सिग्नल इज फीडबैक सो दैट द सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द इनपुट सिग्नल। ठीक है, यह आउटपुट सिग्नल फीडबैक है ताकि यह इनपुट सिग्नल से घटाया जा सके। तो 47 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपका क्या होता है, नेगेटिव सिग्नल आपका कहलाएगा, नेगेटिव फीडबैक आपका यहाँ पे कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वायरलेस बैटरी फ्री सेंसर डिजाइन टू रिकॉर्ड एनवायरमेंटल एंड मटेरियल टेम्परेचर। कुल मिला के पूछ रहे हैं कि यहाँ पे पूछ रहे हैं कि टेम्परेचर सेंसर आपका क्या है। तो जो टेम्परेचर सेंसर होता है आपका, वो आपका होता है यहाँ पे RFM 3200, ये आपका यहाँ पे कहलाएगा। तो आंसर रहेगा यहाँ पे सी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपका, द IoT टेम्परेचर मॉनिटरिंग इज रिलेटेड टू, ये किससे आपका रिलेटेड है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, सेफ टाइम, रियल टाइम या फिर ऑल। तो देखिए बात वही आ गई है, जहां पे भी ऑल में गए तो ये आपके सभी होता है, क्योंकि यहां तक ज्यादातर आंसर आपके ऑल ऑफ दीज इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द बेस्ट फॉर इंटरनेट कनेक्टेड थर्मोस्टेट, क्या इसमें बिल्कुल सबसे ज्यादा बेस्ट है आपका, जो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है वो होता है आपका नेस्ट। ओके, तो यहां पर हमने चैप्टर वाइज अपने क्या खत्म कर लिए हैं, आज के सेकंड चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया है। ओके, तो चलिए आप लोग के 2 चैप्टर की तैयारी भी हो गई है चैप्टर वाइज, प्लस आपको चैप्टर भी समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखिएगा और क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लोग को अगर आपको एक बार में चैप्टर नहीं पढ़ना हो तो यहाँ पे इस चैनल पे हमारी क्लासेस हैं, आप लोग काम करिएगा, इस चैनल पर आप लोग आइएगा, यहाँ पर IoT की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। जैसे आप हमारे चैनल पर आएंगे, चैनल पर आने के बाद यहाँ पे देखिए क्लास वाइज पूरी क्लासेस अपलोड हैं, जो मैंने टॉपिक समझाया ना आप लोगों को, यहाँ पर आपको फिर से मिल जाएगा। यहाँ पे 10-10 15-15 मिनट में आपको एक एक टॉपिक मिल जाएगा। गाइडेड मीडिया क्या होता है, अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से अगर आपको टॉपिक में कोई दिक्कत है, आप लोग यहाँ से 10-10 मिनट की वीडियो देख लीजिए, एक एक टॉपिक में आप लोग देख सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं क्लासेस आप लोगों की कब तक अपलोड होंगी। तो देखिए जो क्लासेस होंगी आप लोगों की, ये IoT की क्लासेस का हमने प्लान किया है, क्योंकि हमें और भी क्लासेस अपलोड करनी है। बाकी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों के जो एग्जाम है, आप लोगों ने जुलाई 2025 में आप लोग के कौन कौन से एग्जाम है वो आप लोग हमें और बता दीजिए, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि आप लोग की और क्लासेस कब अपलोड हो। क्योंकि अब हमें पाइथन की भी क्लासेस अपलोड करनी है, और हमें अपलोड करनी है किसकी क्लासेस, M1 M2 की भी। तो एक बार बता देता हूं कि आप लोगों की जो क्लासेस अपलोड होंगी IoT की क्लासेस, ये आपकी 3 दिन अपलोड होगी। जैसे आप लोग की पहले तो संडे अपलोड होगी, ठीक है, संडे के बाद आज आपको वेडनेसडे मिला, ठीक है, वेडनेसडे आप लोग वेडनेसडे अपलोड होगी, और नेक्स्ट क्लास आप लोग की यहाँ पे फिर से संडे अपलोड होगी। मतलब कि हफ्ते में 2 दिन आपको IoT की क्लास मिलेगी। क्योंकि तो जो IoT की क्लास का टाइमिंग क्या बन रहा है आपका, एक संडे दूसरा वेडनेसडे, ठीक है, 2 दिन आप लोग की क्लास अपलोड होगी IoT की। पाइथन की भी क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, लगभग 20 मई से हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइथन की। इसी तरह से चैप्टर बताएंगे, चैप्टर के बाद आप लोगों को क्या करेंगे, चैप्टर के बाद MCQ भी करवाएंगे, तो वो मैं आपको पाइथन की भी करवाने वाला हूँ। और इसी के साथ साथ आप लोग M1 M2 की भी कल से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मोस्टली हम लोग सब प्लान कर रहे हैं कल से आप लोग की M1 की चैप्टर वाइज तैयारी शुरू करवा दें। ओके, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। और जैसे कि आपको पता है कि ये यहाँ पे हमने वेबसाइट पे आप लोगों के लिए जो आज नोट्स अपलोड किए, इसी तरह से आप लोगों को वेबसाइट पे कंटेंट मिल जाएगा। आप लोगों को बस सर्च करना है careersknowledge.in, वेबसाइट की लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वेबसाइट पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए। उसी वेबसाइट पे कमेंट बॉक्स के लिंक के साथ साथ आप लोगों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक दे दूंगा। बाकी IoT के और MCQ चाहिए तो आप लोग O लेवल पे आइएगा। जैसे आप लोग देखिए O लेवल वाले बटन पे आएंगे, यहाँ पे लिखे MCQ M4R5, इस पे आप लोग क्लिक करिएगा। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों को कल वाले भी MCQ मिल जाएंगे, प्लस आपको टॉप 50 जो कि पूरे एग्जाम के MCQ है, यहाँ पर पहले से अपलोड है, 100 MCQ अपलोड है, आप लोग यहाँ से भी फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने पूरे डिटेल में हर एक चीज बता दी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, संडे को होगी नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।